हमारे पापा जब ट्रक चलाया करते थे, सामने वाले बंदे को लाइटें मार के ना फिर बारी से ऐसे हाथ मारते थे ऐसे। बड़ा डरावना सा एक्सपीरियंस होता है ये। ओहो, मेरे को कभी कभी खुद नहीं समझ आता कि इतने अच्छे अच्छे शॉट आ कैसे जाते हैं। जब से ये थंडर बे वाली स्केल चालू हुई है, ये सुनिया वाली, पहले दिन आज अपने को स्केल जो है ये ओपन मिली है। ऊपर से अपनी डैशबोर्ड की लाइटें ऑन है। दीपिका में कुछ नहीं था, थंडर बे में स्टोरों में अपना पहले सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ये मेरा बुरा हाल हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एक ही हिल आती है जो 102 नंबर हाईवे से पहले आती ना, उसके ऊपर ट्रक घूमे हुए हैं। अभी ओंटारियो पुलिस ने अपडेट किया है। कभी कभी घर से टावल लेना हम भूल जाते हैं ड्राइवर। अमेरिका में जाएंगे तो टावल मिल जाता है, लेकिन कनाडा में आपको जब आप बीबीडी के पंप के ऊपर जाते हो तो आपको टावल मांगना पड़ता है उनसे, फिर बाद में आपको टावल मिलता है। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर होता है। कनाडा में आके टोटली सिनेरियो चेंज हो जाता है इन चीज़ों का। वहाँ पे इन चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आपको स्टॉप देखने पड़ते हैं। टोरंटो से निकले तो सबसे पहला स्टॉप जो मेरे लिए होगा वो बीबीडी का पंप नॉर्थ पे होता है। वहाँ पे मैं नहा धो के तेल डलवा के टैप फुल करवा के फिर आगे जाऊँगा, क्योंकि बीबीडी वालों के लिए सबसे सस्ता तेल टोरंटो के बाद जहाँ तो विनीपेग में जहाँ फिर नॉर्थ बे में। अपने ट्रक और ये जो पहाड़ लगा हुआ है, ये बहुत फायदे वाली चीज़ है। यहाँ पे तो चलो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर अलास्का वाली साइड में आपको ऐसे वाला पहाड़ आपको ट्रक को हवा रोकने के लिए मिल जाए ना, तो आपकी टैंकी पर डीजल जमने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जगह इतनी थी, मैंने बिल्कुल पास में दबा के लगाया। रात देखो, कूलेंट साफ तो पूरी ही है, बाकी भी बाबे की कृपा से सब ठीक है। उस दिन की एक कैनी डाली हुई है जिस दिन से अपने को मालूम पड़ गया था लीक है। अमेरिका में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे एक कैनी आई डाल लेते। एक मेरे को लगता है फिर शाम को शायद डालनी पड़ेगी, जहाँ पे 2-3 कैनियाँ लगानी पड़ेंगी। 11 और BC वाला हाईवे, इनके ऊपर सर्दियों में बहुत यूज़ होता है ये। आधी कैनी डाल लेते हैं, लीक तो इसने हो ही जाना है, आधी फिर रास्ते में जाके डाल देंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना जल्दी ये ख़त्म होगा, है ना। यहाँ से भी लीक होगा, भी मालूम नहीं ना लीक कहाँ से क्या हिसाब आता है। ऑयल की स्टिक क्या कहती है। ट्रक ना पैसेंजर साइड को टेढ़ा खड़ा है, इसलिए ऑयल इस तरफ से उस तरफ चला गया। ये आपको सोने के टाइम में मालूम पड़ जाता है। आपका ट्रक अंदर जब बेड के ऊपर पड़े होते हैं ना, अगर इस तरफ टेढ़ा है तो आपका सराहना इस तरफ होगा, अगर इस तरफ टेढ़ा है तो आपका सराहना इस तरफ होगा। ओ भाई, शुक्र है सच्चे पातशाह। चलो मारते हैं। ट्रिप जीरो करने का बड़ा होता है कि रोज मेरा ट्रिप जीरो हो जाए। मेरे को आइडिया आता है कि मैंने कल कितना ट्रक चलाया। ये ट्रिप 2 जीरो, इसमें आपको सारी डिटेल मिल रही है। देखो वाशर फ्लूइड फिर लो आ गया ना, अभी डाल के आया हूँ। इसका सेंसर तो नहीं खराब हो गया। 3790 किलोमीटर मैंने टोटल चला दिया। अभी तक हमने 1234 लीटर डीजल जो है वो खा लिया है, और 738 किलोमीटर और चलेगा जितना अपने पास अभी डीजल है। डीजल की एक अलग से भी रिपोर्ट होती है अपने पास में, ये वाली 222 लीटर अपनी टैंकी में डीजल है और 738 किलोमीटर चलेगा। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़ती कलाई होनी चाहिए। क्या हाल चाल है आपके परिवार के, आपके सब ठीक ठाक हो। बहुत टाइम के बाद में जब से इंडिया से आया हूँ, पहला दिन है, हमने हाईवे 11 लेके जाना है। बहुत सारे बंदे कनाडा में ऐसे जिनका सफर ट्रकिंग में हाईवे 11-17 या फिर हाईवे 11-17 के साथ साथ कैलगरी से BC तक जो हाईवे जाता है उस हाईवे के ऊपर होता है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं स्टार्टिंग में बंदों को इसी रोड के ऊपर ट्रक देती हैं, सिखाने के लिए, सीखने के लिए भी और चलाने के लिए भी। और बहुत सारी कंपनियों के पास में तो ऑप्शन ही नहीं होती कि उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं, आपको इसी रोड के ऊपर चलना पड़ेगा। हमेशा मेरे दिमाग में, मैं भी चला हूँ, मैं पहले 6-7 महीने लगातार मैंने विनीपेग, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये सारा रूट बहुत लगाया टीम में। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि हम इतना पैसा बांट रहे हैं बाहर हेल्प के लिए कंट्रियों को, कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम दे सकते हैं। तो अगर हमारे पास इतना पैसा है तो हाईवे 11-17 का प्रोजेक्ट अभी तक पास क्यों नहीं हुआ 4 लेन बनाने के लिए।
हर साल सबसे ज्यादा हैपन जो होते हैं वो हाईवे 11-17 के ऊपर होते हैं। वो आप लोग सब जानते ही हो, चाहे बंदों की गलतियां हैं चाहे हाईवे की गलती है। अगर हाईवे डबल हो जाए ना, हाईवे 11, तो बहुत सारे जो हैपन है, जो एक्सीडेंट होते हैं, रिड्यूस होकर 50% हो जाते हैं। क्योंकि 4 लेन रोड होता है तो सामने वाले की गलती होती है, तो सामने वाले की गलती नहीं होती, जो उसके सामने आ रहा होता है सिंगल रोड के ऊपर, वो भी मारा जाता है। बाकी किसकी कहाँ पे लिखी हुई है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पैसा है तो फिर हम क्यों नहीं इसको 4 लेन बना रहे। मैं तो कहता हूँ कि भाई अनाउंसमेंट कर दो, जितने भी ड्राइवर भाई डेली बेस के ऊपर ट्रक लेके हाईवे 11-17 यूज करेंगे। हाईवे 11 की बात कर रहा हूँ। 17 हाईवे जो है उसके पैरेलल चलता है, उसमें ना सर्विसेज बहुत कम है, लेकिन वो भी हाईवे सही है, आप वो भी लेके जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर हाईवे 11 बंद है तो आप हाईवे 17 लेके ठंडर पे चले जाते हो, निपीगंज चले जाते हो, वो भी सही है। लेकिन जो मोस्टली ट्रकिंग है वो हाईवे 11 के ऊपर चलती है। स्पीड 90 की है, आप 100 के ऊपर चल सकते हो। सिंगल रोड हो जाएगा नॉर्थ बे के बाद में, और वहाँ पे गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। क्योंकि पहले ट्रकिंग 2016 में जब मैं आया था ट्रकिंग बहुत कम थी, अभी ट्रक बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है, सप्लाईज की लोड बढ़ती है। तो ये एकमात्र ऐसा हाईवे 11 और 17 जो टोरंटो से विनिपेग जाता है और फिर विनिपेग से वेस्ट कनाडा को जाता है। पता नहीं क्यों इतना अनदेखा किया जा रहा है इस हाईवे को। मैं पहले भी बहुत बार बोला हूँ, मैं बोलता हूँ कि ड्राइवर बंदों को बोल दो हम लोग रेडी हैं, हर ट्रिप $5 पर ट्रक हम डोनेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मींस की इकट्ठा करेंगे। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी हम इतने लाइक हो जाएंगे कि हम इस हाईवे को 4 लेन बना देंगे ड्राइवर भाई रल के। लेकिन कोई बंदा या गवर्नमेंट आगे स्टैंड तो ले यार, हम हमारे आगे कंडीशन तो रखो कुछ ऐसी कि हमको लगे कि हाँ भाई, हमको यही बोल दो कि 50% हम लोग डालेंगे, 50% आप ट्रकों वाले डाल दो, कारों वालों को भी छोड़ दो। $5 कुछ नहीं होते, हमारी कितनी जिंदगियां सेव हो जाएंगी। उन घरों में जाके पता करो जिन घरों के बच्चे इन हाईवेज में हाईवे 11 की बेट हर साल चढ़ते हैं। हमारा एक दोस्त था 4 ट्रैक कंपनी में, मेरे दिल के बड़े पास था, क्योंकि उसकी गाड़ी में मैं लाइसेंस की क्लासें लेने के लिए जाता रहा हूँ, उसके साथ मैं रहता रहा हूँ। बड़ा एक नंबर बंदा था, उसका नाम था सुखबीर। वो हाईवे 11 की बेट चढ़ा हुआ है। गलती किसी की थी, फेस टू फेस हैपन हुई दोनों की, तो पीछे परिवार रह जाते हैं। ट्रक तो हमने चलाना ही है, ट्रकों से हम भागते नहीं है, ट्रक हम चलाना ही है। अभी हाईवे 11 आया तो मैं कौन सा इससे भाग रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं हाईवे 11 को बोल सकता हूँ कि मैंने यूज ही नहीं करना। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं यूज ही नहीं करते सर्दियों में, लेकिन मैंने 2016 से 10 साल मेरे को हो गए, मैंने अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं देखा कि आप इस हाईवे को डबल करने के लिए कोई एफर्ट या कोई कुछ कर रहे हो। हाईवे 11 और BC हाईवे चलने वाले जो बंदे होते हैं ना, जो डेली टीमों में चलते हैं, रात दिन उनके ट्रक चलते हैं, मैं उनको हमेशा सलूट करता हूं, क्योंकि उनका हौसला देखने वाला होता है। भाई सारी रात ट्रक के, मैं भी चलता रहा हूं, मैंने खुद ही ये काम किया। मैं हर बार बोलता हूं कि शुक्र है ऊपर वाले का कि मैंने फील्ड में रह के हर काम अपने हाथों से ऊपर वाले ने मेरे से करवाया कि भाई ये चीजें मैंने देखी हुई है। ये मसला होता है। अभी हमारा निकलने का टाइम हो गया, यहाँ से कितना टाइम लगेगा, यहाँ से ठंडर वे नॉर्थ बे जाने का 2 घंटे का है, यहाँ से 2 घंटे का। अगर रात को 1 घंटा और चल जाते ना तो आज हमारी बुक हंसती खेलती निपीगंज पहुंच जानी थी। लेकिन जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वैसा ही होना होता है। जब आप टोरंटो से निकले हो ना मिसिसागा वाली साइड से, आपकी लॉग बुक बहुत भाग के लॉन्ग लेक पहुंचती है। तो लॉन्ग लेक में ठिकाना एक ही है और वो भी खतरनाक ठिकाना है। बहुत सारे बंदों के साथ में वाकई हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बंदों के साथ में कभी वाकई नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी कंपनियां अवॉइड करती हैं कि रात को वहां ना रुको, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है, वहां पे रुकना पड़ता है। एक और कमाल की चीज है, ये हाईवे जितना खतरनाक है, इस हाईवे के ऊपर जो लोडों के रेट होते हैं वो उतने ही चीप होते हैं। मालूम नहीं ऊपर वाले के क्या रंग है। इस हाईवे को मेन यूज किया जाता है, तो भाई टीमें इतनी चलती है ना यहाँ पे, और उन बंदों के सेंट भी बेचारों के इतने नहीं होते। बहुत सारी कंपनियां बढ़िया भी देती है, हर एक की बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां तो 20-20 सेंट में, 22-22 सेंट में आज भी टीमें चला रही हैं इस रोड के ऊपर। तो चलो हर एक ने अपना अपना हिसाब देना है ऊपर वाले को, क्योंकि मैं कभी कभी मानता हूँ कि उनकी भी गलती नहीं होती। पीछे जो लोडों के रेट है वो $2 मील से भी कम होता है इस रोड के ऊपर। तो क्या ही करेगा बंदा यार, कुछ नहीं। मैंने नहीं ये कभी सोचा, मेरे को ट्रिप आता है तो मैं ट्रिप लेके आ जाता हूँ। मैंने कभी ना नुक्करनी की, मेरी कंपनी वाले इस चीज के गवाह हैं। मैंने नहीं कभी उनको बोला कि मैंने हाईवे 11 लेके नहीं जाना। जिस दिन अपनी लिखी हुई ना, उस दिन ऐसे मंजे से गिर के भी मैंने चले जाना है। तो जिस दिन नहीं लिखी होगी ना, तो कहीं से भी गिर के बच जाएंगे। वाहिगुरु सच्चे पातशाह भला करी दातिया, शुक्र है तेरा, रात को अच्छा ठिकाना मिल गया सोने के लिए। और ये जो हमारे साथ में पंप था ना, ये बंद पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से टेंशन कोई नहीं थी। कल रात को जितनी फोग पड़ी थी ना, उसके हिसाब से तो लग रहा था कि मेरी लॉग बुक बाद में ऐसा ना हो कि अपने को ठिकाना मिले ही ना, हम ठिकाने से पहले मेरी लॉग बुक खत्म हो जाए, वायलेशन हो जाए। बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, क्योंकि इसके बाद में ठिकाने मेन से ही है। नॉर्थ बे के बाद में भी मेन ठिकाने ही आएंगे रात काटने के लिए। और वो जो हस्ट लॉन्ग लेक वाला एरिया है ना, उसमें तो भाई ना नेटवर्क आता है, हस्ट के बाद में लॉन्ग लेक तक ना कुछ है।
वहाँ पे आपकी लॉग बुक खत्म हो गई तो बाहर टेंशन पड़ जाती है। शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपनी लॉग बुक जो है निप्पीगढ़ के आसपास तो पहुंचनी चाहिए, वो आगे वाली पुल रोडों के ऊपर, लेकिन वहाँ उसके लिए अपने को रात सारी ट्रक चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी विनिपेग के 12 बज गए लेकिन ओंटारियो के ऑलरेडी 1 बजा हुआ है। तो अभी अपने को 1 घंटा और लगेगा। वैसे भी रुकना ही पड़ना है अपने को। जो नॉर्थ वे वाला बीवीडी पंप है ना, वहाँ पे नहाएंगे, खाना खाएंगे, क्योंकि अगर 2 घंटे 12 बजे से पहले मैंने 1.5 घंटा ऑफ नहीं निकाली तो वायलेशन हो जाएगी। कनाडा में एक फैसिलिटी और भी है ना, कनाडा अपने को 8 घंटे के बाद में अपने आवर दे देती है ट्रक चलाने के लिए कि 8 घंटे के बाद में आप ट्रक चला सकते हो। लेकिन अमेरिका में स्ट्रिक्ट है 10 घंटे तो 10 घंटे। एक वो भी पंप था, एक ये भी पंप है, लेकिन यहाँ पे ना है ट्रकों के लिए, एक आध ट्रक के लिए जगह है यहाँ पे। और ये पास में टिम हॉर्टन है, लेकिन यहाँ पे टिम हॉर्टन के लिए कोई पार्किंग, ट्रकों के लिए कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पे। ये राइट साइड वाली स्नो का रंग देखो कैसा हुआ पड़ा है, देखा? मेल्ट हो के क्या हाल बना पड़ा है पहाड़ों के ऊपर से। जब मेल्ट होती है रंग कितना गंदा हो जाता है इसका। यहाँ से एक उधारा ले लेते हैं, मेरे वाला है ही नहीं वो। शीशे तो वैसे साफ करने कोई फ़ायदा है नहीं, ये थोड़ी देर में फिर गंदे हो जाएंगे, लेकिन ड्राइवर बंदे हैं, अपनी तसल्ली तो करके निकलेंगे ना। फिर बड़े रोड पे निकलते सारी फिर गंदी हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। बाई दा पीटर बेल्ट आ, मैं कहा बंद करन तो बाद डाउन किया ना आप अगों लिफ्ट हो जाता ऊपर। विनिपेग से लेके ये बीवीडी का सबसे बेस्ट पंप है पूरे रूट के अंदर। ये का रंग देखो कितना सफेद है ना येलो है ना ग्रीन है ज़्यादा। सारी छत ऊपर से चोरी है, ये तुक्के तुक्के दिखाई दे रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਆਪਦਾ ਘੈਂਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਡੈਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ। कैट वाली मोटर होनी ना कम ही सा। ठीक है घैंट फिर तो काम चलो ठीक है वीरे। ओ गया भाई पीटर बेल्ट लैके 618 लीटर डीजल आया अपना यहाँ पे। ये बीवीडी वालों के अपने टैंकर हैं। एक बार हमारे एक बंदे से पाइप लगी रह गई थी, उसने सारा सिस्टम ही उखाड़ दिया था। पीछे एक बार शीशों में देख लिया करो कि आपकी पाइप लगी हुई है कि नहीं, कि आपने उतार दी कि नहीं। कभी कभी जल्दबाजी में बंदा गलतियां कर लेता है ऐसी। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अगर दुबई में बैक करने के धक्के ना खाए होते तो यहाँ पे बैक करने में बहुत टाइम लग जाता। ये कनाडा का सबसे बेस्ट पंपों में से पंप है, बीवीडी पेट्रोपास। तो मैंने तेल डलवा के पर्ची नहीं निकाली, फिर बाद में वहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा कि शावर नहीं देना तो पर्ची। ओ ये क्या हो गया, सारा रोल बाहर आ जाना था अगर मैं नहीं फाड़ता इसको बीच में। आया नहीं वीर अगे आया मैंने जापदा अगे ये वीर नहीं है ना कि माइक्रोवेव लगी हुई है अपना फूड गर्म करने के लिए। ये 2 सोफे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो इधर बैठ जाओ, अगर ज़्यादा लोग हो इधर बैठ जाओ। नहा के निकलेंगे तो बस कल फिर विनिपेग तक कोई टेंशन नहीं है। हाईवे 11 का 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी भी भरोसा मत करना कि मैं भाई वहाँ पे ये कर लूँगा वहाँ पे ये कर लूँगा। जो मौका आपके हाथ में है खास करके फ्यूल अप करने का, यहाँ से फ्यूल अप कर लिया, फिर आगे जाके ये नहीं सोचना कि 200 किलोमीटर 300 आगे जाके कर लूँगा। इस रोड के ऊपर वेदर नहीं भी खराब तो भी रोड बंद हो जाता है कभी कभी, कुछ नहीं मालूम पड़ता। शावर की चाबी ना सलमानत किया जा रहा है मैनू। ओए ये रूबी कौन यहाँ क्या कर रही है? शावर लेने का स्वाद आ जाता है जब भी बीवीडी पेट्रोपास के ऊपर यहाँ पे आते हैं ना नॉर्थ वे में, ये प्लाजे में शावर लेने का अपना ही स्वाद है। सामने टिम हॉर्टन है, बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए। तो यहाँ से चाय उठा के फिर ही जाते हैं। जब स्नो मेल्ट होती ना फिर ऐसे वाला कीचड़ बनता है, कीचड़। ये क्योंकि ये सारी परत स्नो की है तो मेल्ट होगी तो पानी बनेगा, फिर गंद मचता है पूरा। तब तक फिर स्नो पड़ जानी है तो क्या हो गया। टायरों की गुट्टी देखो, देख रहे हो, ये होते हैं असली ओपन शोल्डर विंटर टायर। लेकिन जो प्लेन रोडों के ऊपर चलते हैं उनके लिए फिर ये एवरेज बहुत कम हो जाती है ऐसे वाले टायरों के साथ में, क्योंकि जितनी बड़ी गुट्टी होगी एवरेज उतनी कम होगी। चल दी तुम सुनाओ। थैंक यू भाई ने जैकेट जुकेट पा के पहला रेडी किया अपने आप को। ताने यार तुम बंदे यार, मैं क्या आप पैसे पा के आप ही रोड डबल बना दिए सारा। मैं विनिपेग नूं आज रोटी खवाइए। चलो ठीक है चल दी गला।
ये भाई BC से अंटारियो चलने वाले बंदे, ये 11 के ऊपर तगड़े बंदे, भरा छोटे बंदे थी। ये गोरी अकेली ट्रक लेके आई है, एक स्केडिया फट्टा है इसके पास में, बुजुर्ग है, इसकी 50 साल के पास में इसकी उम्र होगी, और इसके साथ में ये एक और फट्टा है। मेरे को लगता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों 2 ट्रक लेके घूम रहे हैं। ये बढ़िया जोड़ी है ना, कितना सिस्टम सेट आया होगा इनका। एक वो लेके आती है पीछे सारा लोड लाड खोलने के लिए। मेरे को लगता है कि मोस्टली, अभी मालूम नहीं, मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया नहीं, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि अगर मेरी वाइफ मेरे साथ में ट्रक चला रही हो तो सारा लोड बांधना, लोड करना फट्टे के ऊपर मोस्टली मेरे को करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है, मैंने आपको एक कॉइल वाली गोरी दिखाई थी अपनी, अभी इंडिया से भी कितनी लड़कियां जो अकेली ट्रक लेके घूमती हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कितनी तरक्की होगी और स्वाद आता है देख के भी, हाँ अपने बंदे भी हैं मार्केट में। कैसा लग रहा है आपका भाई नहा के? झूठी तारीफ कर दिया करो थोड़ी बहुत यार, क्या करते हो। वो भाई फिर से वापस आ गया जो हमसे बात कर रहा था, उसने स्नैपचैट डाल दी तो उसके किसी दोस्त का फोन आ गया कि भाई मेरी बात करा, फिर वो भाई भागता आया, वीडियो कॉल से बात करवाई। खुशी होती है जब आप लोग इतना प्यार देते हो। अभी जल्दी खाना खा लेते हैं, फ्रिज में क्या क्या पड़ा हुआ है। आज चाय तो बनानी नहीं पड़ी भाई, तेरी जरूरत नहीं पड़नी मेरे को लगता है। ये इस पे मेरी नज़र थी 2-3 दिन से। ओए ये तो खाली है, इस पे तेरी क्यों नज़र थी करण सिंह? ये तो खाली है। अंडे भी बनाएंगे, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये इसमें ना वाइफ ने बैंगन का भरथा बना के दिया हुआ है। मेरी मम्मी कहती रहती तेरा भरथा बना देना, मैं ये नहीं गल सुनी जाए। ये तो कम होगा, दूसरी सब्जी भी निकालनी पड़ेगी। इसको क्या होगा, ये कट हो गई, आगे लैड। बस जब माइक्रोवेव चलाना होता है तब थोड़ा ट्रक ऑन कर लिया करो, फिर बाद में बंद करता कोई चक्कर नहीं। साग भी थोड़ा खाना पड़ेगा आज, साग को कॉली में निकाल लेते हैं। यहाँ पे 25 रोटियाँ लेके आता हूँ मैं साथ में, 25 एक हफ्ते की रोटियाँ होती हैं ये। अगर एक हफ्ते से ओवर हो गया फिर आपको अपना हीला करना पड़ेगा, कहीं और से रोटियाँ उठानी पड़ेंगी। और ये देखो, ये सबसे बेस्ट सब्जी है इस ट्रिप की, जो मैंने आपको बताई नहीं। सब्जियाँ तो वैसे सारियाँ बेस्ट है, किसी को भी बुरा नहीं बोल सकते, नहीं तो आगे से मिलनी नहीं है, बाद में चक्कर पड़ जाएगा। ये देखो देसी घी, ओए होए होए, साग के ना पूरे चंगेड़े निकल रहे हैं अंदर से। हा। जब बहुत ज़्यादा इंतजार करने के बाद में आपको खाना मिलता है ना, तब आपको इसकी कीमत पता लगती है। वैसे कीमत तो उनको पूछो जिनको एक टाइम के खाना खाने के लिए भी तरले मारने पड़ते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, सही है ना। ऊपर वाला करे कभी किसी के ऊपर ऐसी नौबत आए ना। आ जाओ भाई, साग भी गर्म है, भरथा भी गर्म है बैंगन का, कॉफ़ी मैंने लेके रखी हुई है। बस ऊपर वाले की शुक्र, क्योंकि यहाँ से आगे नॉर्थ बे से आगे आपको तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर जो है वो अभी सिंगल रोड के ऊपर ही जाना पड़ेगा। पूरा सिंगल रोड ही है यहाँ से। 11 भी सिंगल है, 17 भी सिंगल है। 11 के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है, 17 के ऊपर ट्रैफिक कम मिलेगी आपको। मेरे को लगता है कि 17 आजकल के हिसाब से ज़्यादा सेफ है 11 से। किसी का भी दिल नहीं करता, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में आके हम गलतियाँ कर बैठते हैं। ओए साग देख के, अपने सामने सारा कुछ देख के मेरा दिल बोल रहा है कि करण से यहाँ टूट पड़। शुक्र मनाते हैं पहले, शुक्र है। आ जाओ भाई, एक निवाला खाओ मेरे साथ में, आ जाओ। पहले कौन सी, इंकी पिंकी टिंकी चुंकी पिंकी? भाई कोई भी इंकी पुंकी सब ठीक है, भूख लगी हुई है। वाहिगुरु। हो चलो शेरा, चलिए। इसे रात कटनी है। 2 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे हुए, पर इन 2 घंटों में जो मैंने ज़िंदगी का आनंद लिया है ना, वो समा 2 घंटों से कहीं कीमती है। कभी भी आपका टाइम लगता है, आपके पास में टाइम है, एक टाइम का खाना तो हम आराम से बैठ के खाएं टेबल के ऊपर या बेड के ऊपर, अच्छे तरीके से गर्म करके मज़े से, जिसका आपको फील होगी वाह कि स्वाद आ गया यार, वाकई में स्वाद आ गया यार खाना खा के ना। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। अभी रात तक चलाते रहेंगे। मैंने रैप बना के अपने पास में रख लिया है। ओ बहन जी, ये देखो, सच ही बोला कि बहनें बहुत ख्याल रखती हैं आपका, भाइयों का। ये देखो, ये अपनी बहन है, ये बहन जी जब भी थोड़ा सा मैंने बेल्ट का मेरे को याद भूल जाता है, उसी टाइम बोलती है कि बेल्ट लगा लो, बेल्ट लगा लो। और मैं भी इसकी बात नहीं टालता, फिर जब ये चलाती है बेल्ट लगा ही लेती है, लगानी पड़नी मजबूरी है। थोड़े शीशे मैंने खुले छोड़े हुए, कम से कम हवा क्रॉस हो जाए। जो मैंने कुकिंग की है ना ट्रक में, सिंगल रोड के ऊपर ऐसा हाल होगा, आगे से कारें आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, ऐसा एक रोड है, उसके टायरों से भी जो पानी उड़ेगा वो भी आपके शीशे के ऊपर, सब ऐसा ही चलना है। और जो आपके आगे जा रहा है उसका पानी तो आपके शीशे के ऊपर आएगा ही आएगा। जब सिग्नल मिल जाए ग्रीन तो जल्दी जल्दी हो जाओ फ्री फ्री फ्री। चल शेरा चल, नॉर्थ वे वाली चढ़ाई आ गई, खिच दे काम नू।
चल 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 चल, खिंचा 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 भाई ने। अभी देखो ये शीशों का हाल देखो, आपको दिखाई दे रहा है ना ये सामने का मंजर। ये 11 अभी चालू नहीं हुआ, अभी तो शहर के अंदर ही है। मेरे को लगता है कि मैं इसको काटूंगा कि नहीं काटूंगा, कुछ मालूम नहीं है। लगा लेते हैं लेफ्ट वाले ट्रैक में। आरजीएन के ऊपर भाई ने रोड किए हुए, इससे मालूम पड़ता है कि काम कितना ठंडा होगा। ये तो अपनी कंपनी थी यार, मतलब कि अपने दोस्त वाली कंपनी थी। ये लो, ये एकमात्र ऐसा पहाड़ पड़ता है नॉर्थ बे के पास में आगे। ये मैंने ना पिछली 1-2 बार मैंने रात में किया ये सारा सफर। इस बार थोड़ा सा दिन में मौका मिला है। ये न्यू लश्कर तक ना थोड़े से अप डाउन ज़्यादा आते हैं, फिर जाके आते हैं निप्पीगंज से पहले। ये आया आगे से ट्रक कोई। एक पुराना कल्चर हुआ करता था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो पहले से ड्राइवरी करते हैं या ड्राइवरी से बिलोंग करते ना, उनको मालूम होगा कहाँ गया वो पुराना कल्चर ट्रकों का, जब हर कोई बंदा एक दूसरे को ऐसे हाथ उठा के जाया करता था। अभी आगे बड़ा बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं देता कोई भी। मैं भी कई बार भूल जाता हूँ, जब मेरे को याद आता है मैं फिर ऐसे हाथ उठाता हूँ आगे वाले बंदे से, खास करके डबल रोड के ऊपर नहीं, सिंगल रोड के ऊपर, क्योंकि आपके ट्रक बिल्कुल पास में से जा रहा है तो हमारा आई कॉन्टैक्ट बहुत होता है आगे वाले ड्राइवर से। तो मैं जब भी मेरे को याद आता है मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि भी कल्चर नहीं रह गया ना, किसी चीज़ को बार बार करते तो याद रहती है। ये देखना भी ये क्या करता है, नहीं उठाया इसने। ये तो बहुत पास में जाएगा, अभी ये ट्रक आ रहा है आगे से ना। लो ना भाई, कितना कल्चर चेंज हो गया देखो है ना। आजकल ना हम और कामों में बहुत बिजी हो गए। चलो इसमें कोई गलती या सही नहीं है कि मैं कहूँगा भी आगे वाला बंदा गलत है, उसने मेरे को हाथ नहीं उठाया, मैं कौन सा मंत्री ऐसे बात कर रहा हूँ। पहले जब इंडिया में था ना, मेरे को याद है हमारे पापा जब ट्रक चलाया करते थे, वो एक सामने वाले बंदे को लाइटें मार के ना फिर बारी से ऐसे हाथ मारते थे, ऐसे या शीशे से ऐसे मारते थे हाथ। तो आगे वाले बंदे ने कहना ना 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 ना। तो इसका मतलब मैंने पापा से पूछा तो पापा बोलते कि मैंने उसको पूछा कि आगे डीडीओ या आरटीओ तो नहीं खड़ा, तो उसने आगे वाले ने बताया कि नहीं 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 नहीं, खींच के जा, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा माहौल था पहले है ना। तो अभी सिंगल रोडों के ऊपर हमारा आई कांटेक्ट बहुत होता है। अभी फिर एक आगे से भाई आ रहा है, इसको देखते क्या बोलता है। लो नो नो, स्नो देखो पहाड़ों के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो स्नो मेल्ट होकर कितना रंग जहाँ अपना चेंज कर जाती है ना। ये मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे को अच्छी बहुत लगती है। जब इसके पास में जाते हैं तो ये पत्थर बनी होती है। मेरा ये ड्राइवर साइड वाला वाइपर है ना, ये काम का नहीं है, ये बड़ा गंदा कर रहा है शीशा। ये राइट साइड वाला जो है वो स्नो वाला है, विंटर वाला, वो सही चल रहा है। ये ओरिजिनल ये वाला आता है जो लेफ्ट साइड में ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ओरिजिनल ये आता है। लेकिन जो राइट साइड वाला आफ्टर मार्केट है ना, वो ज़्यादा साफ करता है। ये सारे जो टाउन है ना, ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे 50 की स्पीड हो जाती है, और 11 हाईवे के ऊपर 50 की स्पीड के ऊपर मोस्टली पुलिस वाला खड़ा ही रहता है ज़्यादातर। तो 50 की स्पीड में 50 पे रखो, कम चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। स्पीड की टिकट मिलती है ना कनाडा में, अमेरिका में या कनाडा में, उसके बाद जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो आपको हायर नहीं करती, आपको रखती नहीं। स्पीड की टिकट होगी, केयरलेस की टिकट होगी, ये 2 टिकटें बहुत बुरी मानी जाती हैं ट्रकिंग इंडस्ट्री में। और चुक दो कोई नहीं बंदा, हाथ चुक दो कोई नहीं बंदा, चुक दो हाथ ना ना। जब मेरा कैमरा ऑन होता है मेरे को लगता नहीं किसी ने आज हाथ उठाना है। 5% की ग्रेड आ गई बोलते आगे। हाईवे 11 के ऊपर एक ये फंडा है, आगे वाला बंदा अगर 90 के ऊपर प्रॉपर जा रहा है तो आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा 90 के ऊपर, और उसमें वो उसकी गलती कोई नहीं है। पीछे मैं आ रहा था, एक चीज़ मेरे को आज अलग लग रही है 11 के ऊपर की, 11 के ऊपर ट्रक नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि वेदर बाबा जी की कृपा से इतना अच्छा है ना कि -8-9 टेम्परेचर है और ऊपर तारे चढ़े हुए हैं तारे, लेकिन फिर भी ट्रक जो है ना बहुत टामा ट्रक आगे से क्रॉस करके जा रहा है। अभी ये देखो, ये एक और ट्रक आया, और आप देखना कि ये मेरे को तकरीबन 5-4 मिनट के बाद मेरे को ट्रक टकरा जो आगे से ऐसे
अपने निकल के जा रहा है। तो हाईवे 11 की ये मतलब कि स्वभाव है ना, ये है नहीं एक्चुअली। और दूसरी एक और बात है कि ये आगे वाला ट्रक जा रहा है 90 के ऊपर, तो मैंने को इसके पीछे 90 के ऊपर ही जाना पड़ रहा है। तंगी कोई नहीं है, बस ये कि चलो मैं 100 तक जा सकता हूँ तो मेरा सफ़र थोड़ा निकल जाता। तो पासिंग लेन जो है कॉकरेन के बाद में पासिंग लेन ट्रांस कनाडा हाईवे के ऊपर मेरे ख्याल में बहुत कम आती है। ये शायद टाउन क्रॉस करने के बाद में शायद आए, पक्का पता नहीं। कप्स सिंह वाले फ्लाइंग से जस्ट 13 किलोमीटर पीछे एक पासिंग लेन आने वाली है। मैंने एक एम रखा हुआ कि वो पासिंग लेन के ऊपर इस बाइक को ओवरटेक लगाऊंगा। बाई अपनी स्पीड बनाई रखे, कहीं बाई ना पासिंग लेन के ऊपर स्पीड बढ़ा के बैठ जाए कि भाई मैं भी तेज जाऊंगा, क्योंकि तेरी 90 की स्पीड है भाई, तो मेरे को जा लेने देना, ठीक है। भाई को मैंने बता दिया है। आई पासिंग लेन आई, ओए टर्न के ऊपर पासिंग लेन बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन कोई नहीं, ओवरटेक तो करना ही पड़ेगा, अपनी जान आसान हो जाएगी। आगे से भी ट्रक आ गया और तेरी ओए, चलो ये अपने को रूम थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल गया। अपने वाली भी बहन जी बोलने वाली है, जिसने 90 के ऊपर चलना है 90 के ऊपर चले। पासिंग लेन आती है तो 90 की स्पीड ही बना के रखो। अगर जरूरत पड़ती थोड़ी सी कम करके ओवरटेक करा दो दूसरे बंदे को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लॉग ट्रक बोलते हैं इसको, LOG लॉग ट्रक है ये। बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे वाली रातें ना अपने को मिलती हैं सियालों में। ये देखो तारे दिख रहे हैं ना, ये सारे तारे हैं। 11 हाईवे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जंगल का एरिया आता है हस्ट से बाद में, हस्ट ओंटारियो के बाद में और लॉन्ग लेक से पहले। ये 200 किलोमीटर का एरिया और फिर लॉन्ग लेक क्रॉस करके निपीगन तक का एरिया। इस एरिया के बीच में ये एक पूरा संघना जंगल साबित होता है, जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात। आपको वॉशरूम भी करना होता है ना, तब भी आपको जगह देखनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। नया बंदा वॉशरूम करने के लिए जगह भी नहीं ढूंढ सकता यहाँ पे, क्योंकि जब भी पुल आउट आती है आपकी स्पीड बहुत तेज होती है, आपको जोर से ब्रेकें लगानी पड़ती है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मेरे को अपना आसपास वाला एरिया देखना पड़ रहा है बार बार कि कोई जानवर वगैरह ना हो, क्योंकि मैंने 600 किलोमीटर चलाया। जब से खाना खाया ना तब से मैं नहीं उठा सीट से, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर आज रात को बुक निपीगन पहुंच गई ना तो कल अपनी जान थोड़ी ईजी हो जाएगी, क्योंकि कल स्टॉर्म आने वाला है विनिपेग वाली साइड में, जहाँ पे अपना घर है। ठंड है यहाँ पे, -12 टेम्परेचर है और फोटो बड़ी शानदार आ रही है तारों के साथ में। इतना लंबा ट्रक चलाने के बाद में ना एक बार टायर टप्पा देख लेना चाहिए। मैंने हस्ट वाला एरिया क्रॉस किया है और अपने पास में एक रैप बना भी पड़ा हुआ है, तो एक रैप खा भी लेते हैं। बड़ा डरावना सा एक्सपीरियंस होता है ये। और लॉन्ग लेक एक टाउन आता है, लॉन्ग लेक में वैसे सोने को दिल नहीं करता रात को। वो पीछे से एक गाड़ी आ रही है, लेकिन इस बार मेरे को महसूस हुआ कि ट्रकिंग बहुत कम चल रही है इस रोड के ऊपर। बस कौन सा वेला होता है कि बाहर से अंदर चले जाएं, बाहर ना डर का माहौल सा रहता है यहाँ पे, क्योंकि जंगल वाला एरिया है। कहीं से काले वाला दोस्त निकल आया। तो एक बार आपको किस्सा मैंने बहुत बार पहले वीडियो में जिक्र किया है, ये हस्ट और लॉन्ग लेक वाला एरिया ना, हमारे कनाडा आने से पहले की बात है कि 2 टीम ड्राइवर जा रहे थे। एक बंदा सोया हुआ था, दूसरे ने ऐसे पुल रोड के ऊपर ट्रक निकाला और वॉशरूम करने के लिए उतरा। और मालूम नहीं, जब उसने जो बंदा अंदर सोया था उसने देखा यार बहुत टाइम हो गया ट्रक यहाँ पे खड़ा है, तो उसने देखा तो बंदा है ही नहीं। फिर बाद में उसने पुलिस को कॉल की, कंपनी को कॉल की, तो उन्होंने सर्च किया एरिया, तो उस बंदे के कपड़े मिले थे जो ड्राइवर रात को उतरा था। तो माहौल नहीं होता यहाँ पे, बड़ा आसपास देख के फिर उतरना पड़ता है। प्लान किया करो पहले कहाँ पे आपने रुकना है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जगह हर कोई सेफ नहीं है इस रोड के ऊपर भी। इसलिए तो ये हाईवे थोड़ा सा बदनाम है। 11 हाईवे हस्ट तक तो रौनक रहती है पीछे, लेकिन हस्ट के बाद में ये सारा जंगल एरिया ही हो जाता है। ये अपना अंडे वाला रैप अभी काम आएगा, ये इसको करते हैं थोड़ा सा गर्म। पूरा हेल्थी रैप है, ऐसी वैसी बात नहीं है भैया जी। कहीं टिम मोटर मिल जाए ना इस टाइम के ऊपर, आय हाय हाय, सारी रात ट्रक चला दूंगा मैं चाय पी के। अभी चाय बनाने के लिए अपने पास सामान है, लेकिन टाइम ख़राब नहीं करना मैंने। पूरी रात निकल जानी है। 11:30 हो गए ऑलरेडी ओंटारियो के, और मेरे को अभी भी निपीगन वाला जो एरिया है वो पड़ा हुआ है। ये 390 किलोमीटर वो मोड़ आएगा निपीगन वाला। ऐसे फ्लैशर लगा के पीछे देख के, मैं तो अभी हद से थोड़ा ही बाहर आया हूँ। अभी अपने को बिना नेटवर्क के चलना पड़ेगा 2-2.25 घंटे। सुनसान राहों पे ट्रक ड्राइवर ही चलते हैं भाई, कोई ट्रक नहीं मिला। जब से मैंने हस्ट को क्रॉस किया ना भाई, कोई ट्रक नहीं मिला मेरे को आगे से आने वाला। कमाल हो गई आज तो। ये तो हाईवे 11 के ऊपर तो काफ़ी रौनकें होती हैं, कोई लाइट पीछे नहीं, कोई लाइट आगे नहीं, तारे तारे दिखाई दे रहे हैं। अगर विनिपेग से निकलते हैं ना, तो ये जो आपको लेफ्ट साइड में अभी 2 ट्रक दिखाई दे रहे हैं ना, ये यहाँ तक लॉग बुक आती है, किसी की हस्ट पहुँच जाती है वेट के हिसाब से, किसी की यहाँ पे रह जाती है। तो ये
सारी लॉग बुकें खत्म हुई पड़ी हैं। बाबा इनके पास में कोई नेटवर्क नहीं है मीन्स की यहाँ पे ना मेरे पास ही कोई नेटवर्क है। बस यहाँ पे ऊपर वाला ही रखा होता है, जैसे अलास्का वाला ही साहब ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक चलती रहती है। दूसरी बात और है कि आज ट्रैफिक उतनी चल नहीं रही है, आज बड़ा मल्की उजाड़ सा है सारा सिस्टम सा, मालूम नहीं क्या हिसाब किताब है। मौसम भी साफ है, बाबा जी की कृपा है, सब ठीक ठाक है। ओए दे दिया रास्ता, दे दिया रास्ता, दे दिया। चल 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 1195 किलोमीटर और ठंडर पे रह गया अपने को 118 किलोमीटर यहाँ से। और ये देखो मैं बिल्कुल वो वाले मोड़ के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से हम राइट मारेंगे तो अभी हमारा मुंह जो है वो यहाँ, ये देखो ये 17 हाईवे ना, ये 17 हाईवे यहाँ पे आके मर्ज हो जाता है और यहाँ पे 11-17 इकट्ठे पर राइट हो जाएंगे। हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ट्रक आ रहा है ना, ये हम 11 हाईवे के ऊपर खड़े हैं। 1195 किलोमीटर और लॉग बुक पता कितनी बची है अपने पास? अभी भी 10 मिनट बाकी है कि मैं आराम से ऊपर टिम हॉर्टन वाली पार्किंग या पेट्रो पास वाली पार्किंग में जा सकता हूँ। लेकिन शक मेरे को ये पड़ रहा है कि वहाँ पे जाके पार्किंग ना हो, फिर दिमाग बहुत खराब होना है। तो ये वाली पुल रोड है, ये बिल्कुल ब्रिज के पास बनी है और यहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही। तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी ड्रोन भेजूंगा अभी ब्रिज के ऊपर, ब्रिज का शॉट लेने के लिए। स्वाद आएगा, ओहो स्वाद आ जाता है जब ऐसा वाला काम होता है। सारी रात ट्रक चलाया मैंने, 3:30 हो गए सुबह के। अभी जाके मैंने स्लीप में बुक डाली है। मैं इसकी आज मैंने 1200 किलोमीटर ट्रक चलाया। हालांकि मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं ऐसे नहीं चलाता, मैं हर 3-4 घंटे के बाद मैं ट्रक रोकता हूँ, नीचे उतरता हूँ। लेकिन आज मेरे को था कि मैं यहाँ पे पहुंचना, क्योंकि इसके पीछे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। फिर जब बंदा सोना होता है तो तब बंदे ने थोड़ी स्क्रीन को स्क्रॉलिंग भी करनी होती है, पंगे लेने होते हैं, तो नेटवर्क के बगैर ना मजा नहीं आता। लॉग बुक हमने वहां से स्टार्ट की जहाँ हम सो के उठे थे, तो वहां से लेके यहाँ तक अपने पास 13 घंटे थे। 13 घंटे में हमने 1195 किलोमीटर चलाया, वो भी 11 हाईवे के ऊपर, जो कि मेरे लिए बड़ा मतलब कि एक अलग ही नजारा है। क्योंकि 11 हाईवे के ऊपर अगर आपको ट्रैफिक, जैसे आज हमको ट्रैफिक बड़ी कम मिली, इसकी वजह से इतना सफर निकल गया। लेकिन अभी गूगल मैप का फायदा देखो क्या है। मैंने अपना घर डाला और गूगल मैप में क्या बोल रहा है कि येलो वार्निंग विंटर स्टॉर्म। तो कैसे देखना है हमको, ये देखो। अच्छा यहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ पे है, मैं सोच रहा हूँ विनिपेग में है, तो निप्पीगन का एरिया उपसला तक। ओहो, मेरे को कभी कभी खुद नहीं समझ आता कि इतने अच्छे शॉट आ कैसे जाते हैं। रात के टाइम में, बहुत टाइम के बाद में मैंने ये ब्रिज रिकॉर्ड किया है, कि मेरे ख्याल में 2 साल के बाद में। स्वाद आ गया। एक ताड़ी तो बनती है, नहीं ताड़ी नहीं मीन्स कि अपने हमारे वाले प्रोफेशन में एक लाइक तो बनता है भाई। तो लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लगा है। बाकी यार बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो चैनल को देखते हैं रोज है, लेकिन उन्होंने अपनी आईडी नहीं बनाई सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसा मत किया करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल।
आपका अपना चैनल है भैया, अगर आप रोज़ देखते हो तो आपको पसंद है तो फिर क्यों नहीं सब्सक्राइब करते। और आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपने सब्सक्राइब किया तो आप आगे वाले 10, 12, 20 बंदे को, चाचे के लड़के को, ताए को, मामे को, मासी को, मौसे को, मासड़ को, सबको बताने का कि भाई ये भाई का चैनल है, ऐसे ऐसे ट्रकिंग व्लॉग होते हैं, उसको सब्सक्राइब करो। थके हुए जब हम आते हैं, मेरे को अभी पूरी नींद आ रही है लेकिन फिर भी ड्रोन उड़ाई है और आपसे बातें भी कर रहा हूँ। और प्लस अभी मेरे को 10 मिनट हो गए यहाँ पे रुके हुए, तो मैंने अभी अपना ट्रक एक बार पीछे करके मूव करना है आगे, ताकि जो मेरे जो टायर है वो फ्रीज ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे -6 शो हो रहा है लेकिन एक्चुअल में टेम्परेचर जो है वो कुछ और ही है। यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है -23 शो, -13, 23 नहीं -13। तो मैं पीछे लेके जाऊँगा एक बार ट्रक को, फिर दोबारा आगे लेके आऊँगा। उससे क्या हो जाएंगे, चक्के एक बार हरकत में आ जाएंगे और जो थोड़ी बहुत ही फ्रीजिंग होगी वो आराम से निकल जाएगी। वैसे तो सुबह जब हम उठेंगे तब टेम्परेचर और भी सही हो ना, लेकिन मेरे को ट्रक बंद करना है ना, तो इसलिए मैं ये सब करता रहता हूँ। नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप अपने तरीके से करो, ये मैं अपने तरीके से करता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सुकून मिलता रहता है कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली की थी। बाइक के ट्रक से मेरा ट्रक का गैप भी है, ये देखो लाइटें बंद, सब बंदों ने अपने ट्रक बंद किए हुए, तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी ट्रक बंद करके सोऊंगा। ये वाली गुटी देखो यहाँ से, ठीक है, सुबह सुबह फिर टेंशन हो गई और एक साइड की गुटी बाहर वाली घिसा दी इसमें सारी, बाहर वाली गुटी तो बाहर है टायर, अभी इसको जाके दिखाना पड़ेगा। हवाई बहुत कम है इसमें यार, मेरे को लगता है ये भी खराब है यार, मालूम नहीं इसको क्या हो गया। आधी केमिकल डाली थी, आधी आई फिर डाल देते हैं। अगर आधी आधी डाल के ये अपने को विनीपेग ले गया ना, हमारे जैसा कौन है। इसमें बिल्कुल सही आ रही 100, 110। ट्रक वाले से लगा दी, ट्रक वाले से, तो ट्रक से पाइप आती है। सारा टायर खराब हो गया, नया टायर था यार। स्वाद नहीं आता ऐसे काम करने का ना, अगर मालक का नुकसान हो जाए। मालक का क्यों, गाड़ी इस टाइम मेरी है, जब घर से निकले सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन इस बार मैंने हवा चेक नहीं की 2-3 दिन। नब्बे पे 105 हवा चाहिए होती है इसमें ठंडे में। सोचो अगर आपने नया ट्रक लिया है, आपका टायर ऐसे नया खराब हो गया, कौन जिम्मेवार है? वाहेगुरु सच्चे पातशाह। 105 हवा होगी ठंडे टायर में। अभी ये टायर देखो, जब ठंड हो जाती ना, जब प्लस में से आप ठंड में आते हो, मालूम नहीं टायरों को होता क्या है। हवा देखना, इसमें भी कमी आएगी बाहर वाले में। ये लिखा हुआ है पूरा, ये भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें लिखा हुआ है 105 PSI, कोड में 105 PSI टायर के ऊपर लिखा होता है, लेकिन हम इसमें रखेंगे 95, जितना कंपनी बोलती है उतना ही। वाहेगुरु सच्चे पातशाह। मैं लगता है अभी सारे टायरों में चेक करके आया हूँ। फिर आप ड्राइवर किस चीज़ के हो यार, टायर खराब हो गया मेरा। जो टायर है ना आगे वाला, उसकी बाहर वाली गिट्टी किसकी, हमारी गलती से ख़राब हुआ है। मैंने इस ट्रिप में हवा चेक ही नहीं की, तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन हवा चेक करता रहता हूँ। इतना काम करने के बाद में आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो आपने क्या करना है, एक गिलास में से दूध लेना है। इसको अभी बंद कर देते हैं। यहाँ से आपका माइक्रोवेव की लाइट आएगी, खोल दो इसको, इसमें ये गिलास ऐसे जाएगा अंदर, और ऐसे इसको बंद करके एक नंबर पे लगा दो। ऑयल पानी चेक करने के लिए गया, मेरा ब्रश वहाँ पे पड़ा रह गया। ये देखो, मेरा ध्यान बात टायरों की तरफ हो गया। मैं बोला ऐसे तो टायर लेके जा नहीं सकते, आगे 100 रुपये वाली स्केल भी है, ऊपर से हवा कम, ऊपर से गड्डी किसकी। पीछे वाले टायर की हवा चेक की, उसमें 75 हवा आ रही है, जो आगे वाला ड्राइव का है। मालूम नहीं हवा को क्या हो गया, इस बार हवा के ऊपर ही सारा योर आ गया। इसमें मैंने शहद डाला हुआ है, थोड़ा पीने के लिए सही हो जाएगा शहद से। की चक्कर है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है।
तो हार के हमने मना ही लिया भाई को। भाई बोलता है कोई चक्कर नहीं, ले लो ब्लॉग में। भाई ने अभी ट्रकिंग स्टार्ट की है। ये भी टोरंटो से सरी वाले बंदे हैं। तो मेरे को कल भी एक भाई मिला था। भाई ये लोगों का ना तपस्या होती है ये लोगों की, क्योंकि जैसे तो वेदर सही है फिर तो ऐसे सफर निकल जाता है, लेकिन जब भाई यहाँ पे वेदर खराब होता है ना, अभी 102 बंद कर दिए ना उन्होंने। ਹੁਣ करता ना। अभी हम सीधा जाएंगे ना, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ बेका फॉल। हाँ काका बेका फॉल। मैं पहली बार आया हूँ, 102 नंबर हाईवे बंद कर दिया उन्होंने। वो इसलिए बंद किया कि उस तरफ से आने वाले बंदे जब लेफ्ट लेते थे वहाँ पे हैपन बहुत हुए हैं, तो उसकी वजह से वो लेफ्ट बंद करने के लिए उन्होंने रोड ही बंद कर दिया ट्रकों के लिए। निकलता जाके एसओ ते। हाँ हाँ ਕਾਕਾ बेका फॉल ਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ नहीं गए ही उधरों दी भी गए हैं। और साहब ठीक ठाक है? भाऊ माझी वाला वा। ਇੱਕ ਦੀ ਰੋ ਵੀ ਮਾਝੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ। अच्छा सुता अंदर? ਮਾਝੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ओ ठीक है ठीक है ठीक है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। चलो जाके देखते हैं ठंडर बे वाली स्केल क्या कहती है आज। इस रोड की विलन स्केल है वो। ये आ गया वो रात वाला ब्रिज जिसके ऊपर हम ड्रोन घुमा रहे थे रात। देखो कितना अच्छा लगता है ना, ये लाइटें देखो, ये जो ब्लू लाइटें ना ये रात को इसको बढ़िया बनाती हैं। गूगल मैप ना इतना एक्यूरेट होता जा रहा है ना दिन ब दिन। गूगल मैप ने बोला था कि ये वाले एरिया में स्नो चालू होगी और विंटर स्टॉर्म है, इसकी ठंडर बे वाला एरिया पूरा स्टॉर्म चल रहा है पूरा। तो जैसे ही ठंडर बे के पास में आए तो ये देखो आगे स्नो दिखनी शुरू होगी, विजिबिलिटी डाउन होनी शुरू हो गई है ना। इसकी इतनी तरक्की हो रही चीज़ों की। 5 किलोमीटर पीछे कुछ भी नहीं है और 5 किलोमीटर इस साइड में आए तो सिस्टम चेंज हो गया। देखो जब से मैंने ट्रकिंग चालू की है ना, जब से ये ठंडर बे वाली स्केल चालू हुई है, ये सुनिया वाली, पहले दिन आज अपने को स्केल जो है ये ओपन मिली है। और बाबा जी ये स्केल के चर्चे इतने ज़्यादा है ना, ऊपर से अपनी डैशबोर्ड की लाइटें ऑन है ABS वाली। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। सच्चे पातशाह भला करे हो। ये बहुत बड़ी स्केल है ये वाली। वाहिगुरु सच्चे पातशाह कितनी बड़ी स्केल है देखो। Hello, sir. Mind opening up your door? Yeah. Where are you coming from? Toronto. Toronto? Where are you going? Winnipeg. Winnipeg? You have a co-driver? No. Just you? Where did you sleep last night? Nippigan. Nippigan? What are you carrying? It's tires, fountain tires, and one delivery in Thunder Bay. Okay. Yeah, you're good to go. Thank you, sir. Drive safe. ओए देखा कैसे चेकिंग होती हैं। ये अलग से बे बनी हुई है, इधर इंस्पेक्शन ही हो रही है। वो देखो तगड़े लेवल की इंस्पेक्शन हो रही है भाई जी। ये वाली स्केल के ऊपर अगर कोई बंदा पकड़ा गया ना भाई, इसकी इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि ट्रक को, ये ट्रक है और ये मशीनरी है, इस पे कोई ना कोई चक्कर चलता ही है, क्योंकि मशीनरी में कोई ना कोई गलती निकल ही आनी है। अभी मेरी डैशबोर्ड की लाइट ऑन थी, लेकिन मालूम नहीं उसने देखा भी है, लेकिन फिर भी इनको मालूम होता है कि ये वॉल्वो है, इसकी लाइटें, इसकी कोई ना कोई लाइट आई रहती है सर्दियों में। शुक्र है बाबा जी चढ़ती कला। ये वाली जो स्केल है ना, इसका एक खौफ है पूरा। तो इस स्केल ने बहुत सारी कंपनियों को आउट ऑफ सर्विस करवा दिया, लेकिन यहाँ पे वेदर बहुत बैड हो गया। नीचे अभी हम मंगा नहीं सकते ट्रक, नीचे स्लिपरी बिल्कुल खत्म हो गई और नीचे ग्रेप बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि ये स्नो का लेवल देखो, इसने तो रोड ही सफेद कर दिए। ऊपर से विंड गस्टें आ रही हैं इधर से। ये वाला वाइपर देखो क्या कर रहा है, जो साथ में आते हैं ना वो ऐसे वाले वाइपर आते हैं, वो देखो वो कितना क्लीन कर रहा है ना उस साइड वाला। अभी जाके देखता हूँ वहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, उस वाला इधर कर देते हैं, वो वाला इधर कर देते हैं। विनिपेग जाके दोनों चेंज करवा देंगे, बल्कि ये वाला चेंज करवा देंगे, वो ये वाला भी वैसे वाला लेके आएंगे। वो होता है विंटर वाला, वो जो उस साइड में घूमता है ना, ये वाला। स्केल वाले के पास में अगर जगह होती ना इंस्पेक्शन वाली जगह, जहाँ पे बेम लगा के इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो मेरे को उसने रोक के बोलना था कि आजा तेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मेरे डैशबोर्ड के ऊपर तो लाइटें भी आ रही हैं। यहाँ पे ना ये रूल होते हैं कि कौन सी चीज़ में आउट ऑफ सर्विस करेंगे। आउट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि आप स्केल के ऊपर से ट्रक आपका जाने नहीं देंगे, बोलेंगे कि इसको पहले रिपेयर करा फिर जहाँ से जा, उसको आउट ऑफ सर्विस बोलते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, उनको शायद कभी कभी नहीं मालूम होता। जब मैं इंडिया में था तब नहीं मालूम था कि आउट ऑफ सर्विस किनको बोलते हैं। फिर बाद में आते हैं मेजर फॉल्ट और माइनर फॉल्ट। मेजर फॉल्ट है तो भी बोलेंगे कि आप यहाँ से जा नहीं सकते,
माइनर फॉल्ट है तो आपको बोलेंगे कि आप जाके ये वाला फॉल्ट जो है ठीक करवा के हमको रिपोर्ट करो ईमेल। वो अपनी ईमेल देते हैं, फिर उस ईमेल के ऊपर हमको रिपोर्ट करनी पड़ती है ठीक करवा के। ये क्या बना क्या हुआ नीचे, जो थोड़ा बहुत वजन है अपने पास वेट है वो तो यहाँ पे खाली हुई ना थंडर बे में, क्योंकि थंडर बे में अपनी डिलीवरी है ना। कहाँ से अंदर जाना है यार, ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरा वाइपर बिल्कुल ही जाम फ्रीज हो गया। यहाँ से अंदर घुसना है, यहाँ पे ट्रक ही ना फंस जाए मेरा। ये देखो कार वाला गधा 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 गधा। भाई हमने भी इधर ही जाना है, तुमने इधर जाना है तो है। ट्रक लेके आया हूँ कारों की अली में। फिट फॉर लेस तो मेरे को कहीं दिखाई नहीं दे रही, स्टॉर्म इतना ज़्यादा चल रहा है। अभी यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा, यहाँ पे किसी का डोर डर खुलता है। ये डॉकें तो हैं दो, लेकिन ये अपनी नहीं होगी और ये डोर भी बंद होगा। खुला है। स्टॉर्म ने तो थंडर बे में बुरा हाल किया हुआ है। अभी बोल रहा कि इसके पास पास से जा, ऐसे यहाँ से पिक्का जा रहा है। रोड के ऊपर तो हम मत्था मार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मत्था मारना थोड़ा मुश्किल होता है। किसी कार को ना उठा दें, आगे से कारें बहुत आ रही हैं। वो देखो एक और कार आ गई। आजा आजा भाई आजा आजा। ये लोगों के लिए मॉल बनाए हुए हैं, हमारे लिए तो नहीं है ये एक्चुअली। लेकिन अभी यहाँ से मेरा ट्रेलर निकल जाना चाहिए। बोलता तो है कि यहाँ से सीधा चले जाओ, कैसे कैसे राहों से निकल के जाना पड़ रहा है स्टॉर्म में, और डर लग रहा है कहीं ट्रक रुकना फंसा के बैठ जाऊँ। ये आ गई ब्लैक फेंस, सारा ब्लैक फेंस का चक्कर है आज। काट कर दिया मैंने, ट्रक से काटनी पड़ रही है। ओह यस, पूरे स्टॉर्म में ट्रक खाली हो रहा है थंडर बे में। और अपना ना कटर कहीं गिर गया। मेरे को लगता है कि जब मैंने सील काटी है तो कहीं पे मैंने रख दिया पीछे और मेरे से याद भूल गया। नुकसान बहुत किए मैंने इस बार। दिस इज़ लाइफ ऑफ ड्राइवर ब्रो, ऐसे होती कभी कभी। मशीनों का लोड है, क्या बात है। और नीचे स्नो देखो टायरों के, ट्रक की लाइटों को देखो। ट्रक की लाइटें तो दिखाई नहीं दे रही। इसको साफ कर लेते हैं जाने से पहले। एक बार मॉल से निकल जाएं फिर सेटिंग करते हैं थोड़ी। लिपिगढ़ में कुछ नहीं था, थंडर बे में स्टॉर्म है। अभी यहाँ पे भी शाम को थोड़ा कम होगा। अभी उपला वाली साइड में जाएंगे तो बोलते हैं कि वहाँ पे स्टॉर्म कम है, लेकिन अभी यहाँ से मेरा ट्रक निकल जाए। इतना शुक्र है कि अपने पास टायर टूर है, तो टायर जो है उनका थोड़ा बहुत वजन तो है, इसकी अपना काम चल जाएगा। 220 है ना, वेट होने से कुछ वेट तो है। गोला देखते हैं मेरी तरफ, कहाँ से टर्न ले लिया इसने। एक बार तो डिलीवरी करके निकल गए यहाँ से। आज पहले हवा कितनी कम निकली, टायर की ट्रेड जो है वो गलत किसी हुई है। दूसरी अभी खबर मिली यहाँ पे आके मेरा, जब हम अमेरिका से लोड उठा के निकले हैं ना, जब तीसरी ड्रॉप के ऊपर सील तोड़ी होगी ना, तब मेरे को लगता है कि मैंने वो कटर निकाला है तीसरी ड्रॉप के ऊपर, और वहां से कटर नहीं उठाया। मेरे को ऐसा लग रहा है अगली बार कटर करना क्या करना है, अपने साथ में बांध के रखा करना है। कटर का ना रूल होना चाहिए। मेरे को आज लग रहा है कि जैसे सील तोड़ दी उसी टाइम डोर मत खोलो, पहले कटर को वापस रख के आओ। सर्दियों में जितना वजन ज्यादा होता है उतनी टेंशन कम होती है, तो गर्मियों में जितना वजन ज्यादा होता है उतना बोलता है यार हल्का भी होगा चल जाएगा। सर्दियों में वजन बंदा ढूंढता है और गर्मियों में बंदा खाली लेके भी निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। अभी इसने भी लेफ्ट जाना है, मैंने भी लेफ्ट जाना है। पहले से कुछ विजिबिलिटी ठीक हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है। इधर से तो नहीं कोई आ रहा ना, देखते हैं रोड के ऊपर क्या हालात है आगे जाके। अभी मेरे को लगता है जब मैं अंदर घुस रहा था तब हालात ज्यादा बैड थी। अभी थोड़ी सी हालात ठीक लग रही है मेरे को, विजिबिलिटी है थोड़ी दूर तक। बाकी शहर के बाहर जाके मालूम पड़ेगा कैसी हालात है। अंटारियो वाले रोडों की टेक केयर सबसे ज्यादा करते हैं, और यहाँ पे विंड की इफेक्ट पता क्यों नहीं पड़ती, जो आसपास में दरख्त लगे होते ना, दरख्त की वजह से रोड के ऊपर उतनी स्नो इकट्ठी नहीं होती। ये तो टाउन है ना, यहाँ पे नहीं, आगे जाके आपको दिखेगा दरख्तों की वजह से रोड इतने बैड नहीं हो रहे। बाकी देख लेते हैं, बस ये वाइपर ना जमे मेरा।
वाइपर जम जाता है फिर टेंशन होनी शुरू हो जाती है, दिखाई नहीं देता। थोड़ी आगे जाके खाना खाते हैं यार, वहाँ पे ना मेरे को सेफ नहीं लग रहा था। मेरे को टेंशन हो रही थी कि एक बार मॉल से ना मेरा ट्रक निकल जाए आराम से बाहर, फिर कोई टेंशन नहीं है। एक्सीलेटर दबा के नहीं चलना ऐसे मौसम में, आराम से, जितना आपको नजर आ रहा है रोड उसके हिसाब से चलो। वैपर भी इतना खतरनाक बंदा निकला ना, जब मैं ठंडर में खड़ा था शीशे एकदम साफ करने शुरू कर दिए इसने। जब अभी ट्रक चल रहा है, अभी इसको हवा ठंडी लग रही है तो भाई ये फिर से जम गया। देखो अभी मेरी विजिबिलिटी खराब होगी ना सारी, और उस तरफ वाला राइट साइड वाला देखो, आपको देखने में ही लगेगा कि कितना साफ है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि 102 बंद हो गया है, तो 102 बंद हो गया। अभी हमको काका बेका फाड़ वाला ये वाला रोड हाईवे 11 लेके जाना पड़ता है। 102 पे ट्रक बंद हो गए सारे, यहाँ पे कोई पुल आउट एरिया भी नहीं आएगा मेरे को ऐसा लगता है। तो अभी काका बेका फॉल तक तो जाएंगे, 80 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि 80 तक तो अभी जा सकते हैं। अंटारियो वाले रोडों की केयर करते हैं, इतना मेरे को मालूम है। कई बार हम गलतियां करते हैं ना, उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ता है। अभी देखो मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल डेड ही होगी यार। अभी ये ट्रक इंस्पेक्शन स्टेशन आया है किलोमीटर के ऊपर, उसके अंदर जाने के लिए रास्ता हुआ ना, तो मेरे को उसके अंदर जाके ना अपना पहले सिस्टम सेट करना पड़ेगा। ये मेरा बुरा हाल हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे ऐसा लगता है कोई गलती ना हो जाए। मैं तो बहुत स्लो कर लिया, मैंने 50 के ऊपर ही कर लिया, मेरी विजिबिलिटी खत्म हो गई सारी यार। कितनी बड़ी गलती करता हूँ यार मैं, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ से ट्रक निकाल लें एक बार। अभी मालूम नहीं मेरे से खुलेगा कि नहीं खुलेगा। नया वैपर पड़ा हुआ था अंदर जी, मैं बाहर ठंड में बैठा हुआ हूँ, आप अंदर क्या कर रहे हो? हैं दस्ताने उतार ही देता हूँ। ये बड़ा आसान था यार, ये सर्दियों वाला है। जब स्टॉर्म आता है तभी मालूम पड़ता है कि कंडीशन क्या है आपकी मशीनरी की। यहाँ पे वो कहानी सेट होती ना, आजा आजा जिंदगी, यहाँ पे हम बोलेंगे आजा आजा स्टॉर्म तेरे नाल मत्था लाउणा। ट्रैफिक की लाइन जा रही है पूरी, इसके पीछे मैंने भी लगा लेना। अभी ये गया एक और भाई, इसका ना अडाप्टर टूट गया। अडाप्टर अपने पास आ जाएगा तो ये भी चलता हो जाएगा। हार्ड हुए होते ना अडाप्टर वगैरह ठंड से। ओए होए होए होए, क्या ही बात है बाबा जी, क्या ही बात है। वैसे मैंने कोशिश की थी कि वो वाला इधर डालूंगा, लेकिन अडाप्टर टूट गया, उसका छोटा सा होता है, तो मैंने फिर नया निकाल के इसमें डाल दिया। जिस दिन स्नो होती है ना उस दिन तो फिर अपने को डबल तगड़ा होकर निकलना पड़ता है रोड के ऊपर। वैसे तो पहले से विजिबिलिटी हुई है, ज़्यादा हुई है। वो भरावा लगा करना कहाँ क्यों औखा होने वाला है। उसने आगे किया हुआ था तेरा रास्ता, उसने बंद किया हुआ था, मैंने तो कुछ नहीं किया। चलो तोड़ ला, अभी रुकना मत भाई। तू भी चल, तेरे पीछे पीछे आऊंगा मैं, तेरे पीछे पीछे आगे हम। अभी इस साइड वाला उस साइड में किया है तो फायदा नहीं हुआ। दोनों रबड़ वाले हो जाते ना तो अपना फायदा हो जाना था, लेकिन क्या करें, कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ करना ही होगा। भाई पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना, खबरदार अगर पीछे वाला गेट डाला तो। यहाँ पे स्टॉर्म है ना, लेकिन आगे जाके मेरे को लगता है कि स्टॉर्म होगा ही नहीं, ऐसा मेरे को लग रहा है। अभी ये वाले ने मेरे टायर घूमने शुरू कर देने अगर ये वाला बंदा नहीं काम से टला तो। अभी ये वाले बंदे रास्ते में खड़े हैं या क्या हिसाब था इनका? भाई ठीक है, अभी देखो शीशे की विजिबिलिटी का फर्क पड़ गया ना। अभी ये वाला चाहे स्नो इकट्ठी करे बाद में, लेकिन ये नहीं करेगा, अपने आगे से स्नो इकट्ठी नहीं होगी। बड़ा नाजुक सा होता है वो अडाप्टर प्लास्टिक का, मेरे हाथ से टूट गया वो अडाप्टर। इस ट्रिप में मैंने बहुत नुकसान कर दिया। मैंने एक अडाप्टर तोड़ दिया अभी, और वो ठंड से अकड़ा हुआ था, थोड़ा सा उसको ऐसा किया टूट गया। फिर मैंने वो किया, कटर जो है कटर भी मैंने गिरा दिया कहीं, दूसरा नुकसान है। अभी विनिपेग 700 किलोमीटर पड़ा हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी है ना तो आपका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा, क्योंकि आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहा है कि हाँ कम से कम सामने आपके हो क्या रहा है।
क्योंकि विजिबिलिटी तो पहले ही लो हुई पड़ी है और ऊपर से ये रोड सिंगल है, तो रोड सिंगल है, सारी ट्रैफिक जो है वो इसी रोड के ऊपर ही आएगी। अगर आगे वाला ट्रक घूम गया आपके आगे तो आपको बस ऊपर वाला ही है जो आपको बचा सकता है, दूसरा कोई इंसान नहीं। जितना ज्यादा वजन होता है उतना स्वाद ज्यादा आता है स्टोरम में, जितना कम वजन होगा उतना स्वाद कम आएगा। 17 मिनट डिले करता कहने कम होए, रोड करता बंद। यहाँ स्क्रीन के ऊपर 511 ऐप है, तो उसको देखो, उपसला तक येलो, उसके बाद में सारा रोड काला है। इसकी किसी ना किसी ने इतनी देर में कांड कर दिया भाई, किसी ना किसी ने अपना ट्रक घुमा लिया या स्पीड ज्यादा मार दी, कुछ ना कुछ किया है। अभी आगे जाके मालूम पड़ेगा। लातियां लेना हाईवे 11 तेनों नहीं भूल सकता कोई भी। वो दूर दूर तक देखो कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से ना सिर्फ उपसला 50 किलोमीटर, उपसला से पहले ही इसकी ज़्यादा 50-60 किलोमीटर रोड ख़राब है। इतनी ही रोड में किसी ने ट्रक की स्पीड मारी है, ट्रक घुमा दिया, कांड हो गया बस। अभी खड़े रहो यहाँ पे, मालूम नहीं कितनी देर तक। इनको मालूम होगा इनके पास में तीसरी और दूसरी है। इसको पूछ के आता हूँ ये है कोई खबर। अपना तो CB रेडियो चलता नहीं, CB रेडियो ऐसे वाली जगह पे ऊपर काम आता है। हेलो, हाउ आर यू मैन? So what happened? Do you have CB radio? Ask someone. It's just like 50 kilometers and then it's good. Yeah. Well, the longer I sit here, no good. I can't get going. I'm heavy. On the hill, man. Which hill? Right here. Oh yeah. That's why someone stuck on the hill, I think. I don't know. I think accident. Accident? Yeah. Yeah, Google Map is showing his crash. Which hill are you talking about? Just before the 1 or 2? Yeah. The one Yeah. The truck break down, he said. The truck break Oh, the truck breakdown. Maybe spinning, Okay. Yes, update. They said the truck break down. Oh, yeah. Ontario yeah, Provincial Police. Yeah, Highway 11 is closed between Highway 590 and Highway several disabled tractor trailers and poor road conditions. Yeah. 1 और 2 के ऊपर एक हिल पड़ती ना, वो वहाँ पे ट्रक घूम रहे हैं, तो इसलिए ये रोड बंद हो गया भाई। लाइन लगी ट्रकों की, हजारों ट्रक है यहाँ पे। Look at this tire. Yeah, it's really good. Yeah, best tire for the winters because you have another unit of back. Yeah. How heavy you are now? 148,000. 148. Yes. Yeah, but you are not going to stuck on the hill, I think so. I hope not. Maybe they will clear the hill, then they will open the road again. Yeah. Oh, from here, no big hill, right? Yeah. After that, yeah. एक ही हिल आती है जो 102 नंबर हाईवे से पहले आती ना, उसके ऊपर ट्रक घूमे हुए हैं। अभी अंटारियो पुलिस ने अपडेट किया है। ओके मैन, सी यू, बी सेफ देयर। ये किसी का घर लगता है क्योंकि ये मेल बॉक्स, ये किसी का घर लग रहा है। और ये देखो ऊपर स्नो और मौसम देखो। एक हिल ने सारी ट्रैफिक रोक दी है, एक ही हिल है 102 नंबर से पहले। वहाँ पे ट्रक चढ़ने उतरने के टाइम में प्रॉब्लम होती, किसी का ट्रक घूम गया वहाँ से, इसलिए चक्कर चला हुआ। ये आई कार आगे से। ओपन, व्हाट हैपेंड देयर? या श्योर। हाईवे 17-11 एक बार फिर से बंद हो गया। मैं बहुत टाइम के बाद में आया हूँ। अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं किसी दूसरे देश की मदद करने के लिए, तो क्यों ना हम बिलियंस ऑफ डॉलर में से कुछ हिस्सा निकाल के हाईवे 11-17 जो तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का सिंगल पैच है, उसमें से भी निप्पीगंज से लेकर थंडरबेक वाला जो बीच वाला एरिया है काफ़ी डबल है, क्यों ना हम उसको डबल कर दें। और हमारी जो हैपन्स होती है, इंश्योरेंस ख़राब होती है, ऑफिसर पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोगों के घर वाले पीछे अकेले रह जाते हैं, क्यों नहीं हम उसका हल कर रहे हैं। वो बोलता है कि रोड खुल गया, रेडी हो जाओ, आगे से गाड़ियाँ आ गई, थोड़े से टायर अपने मूव कर दूँ तब तक मैं। आगे से ट्रक आया, ये आया पहला सूरमा, मिनी पैक की प्लेट है। आगे से ट्रक आ रहे हैं, क्या बात है। पुलिस वाले भी गए। डिफरेंशियल इंटर एक्सल नहीं मैंने लगाने, मैंने इंटर एक्सल एंगेज बंद करने, ये मैंने लगाना है। ये जो आमो सामने वाले चक्के आपस में लॉक हो गए। ये क्या हो गया भाई? ठीक है ना, अच्छा इसके पास में बी ट्रेन है तो भाई टेंशन ले रहा होगा। आजा कुछ नहीं था, ये खड़ा है भाई। ये भी वाइपर भाई जम रहा है।
यहाँ से ट्रक तुरेगा अपना। देखना ही हट गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था भाई। सारे बंदे से स्नो ब्लोअर जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सारे बंदे बाहर क्यों निकाल रहे हैं ट्रक। अब 511 जो ऐप होती ना भाई, उसने परफेक्ट अपलोड किया है कि उपसला के पास आके आपको थोड़ा रोड सही मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, जब उपसला के पास में आए हैं तो रोड सही हो गया। देखो मतलब कि काफ़ी आगे से बेटर है, तो पीछे तो रोड ही दिखाई नहीं दे रहा था। ओए ओए कड्डिया ही दिल प्रधान ने, कड्डिया ही दिल प्रधान ने, जान दे जान दे जान दे शेरा, जान दे जान दे जान दे। लेकिन मैं कैसे जाने दूँ, भी मेरे को आगे पीछे देखना पड़ेगा। रोड तो सीधा सीधा ही है, ये बंदा निकलेगा तो फिर मैं बाद में इसको ओवरटेक पे लगाता हूँ। आगे से ट्रैफिक आ रही है, भैया ये रुक जाओ, नो ओवरटेक। बहुत पहले से फ्लैशर लगाने पड़ते हैं अगर आपने कहीं टर्न लेनी है, और टर्न आपकी बहुत कम स्पीड में होनी चाहिए। और चंगा भैन जी चंगा, खाना खा लेते हैं, खाना खा के निकलेंगे यार। बहुत सारे बंदे ये सोचते होंगे कि जब यहाँ पे स्टॉर्म आता है तो वेटिंग पड़ती है, रोड बंद हो गया, हमको उसके पैसे मिलते हैं। किसी भी ड्राइवर को, कोई भी कंपनी कनाडा में रूल ही नहीं है, ना अमेरिका में, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। ये जो वेटिंग पड़ गई ये नेचुरली है, और ये आपको झेलनी ही पड़ेगी। ऐसा ही हिसाब किताब होता है इसका। जितना भी खाना है ना, सारा खत्म करके जाना पड़ता है घर में। किस को ऐसा करना पड़ता है भाई, अगली बार बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। बीवियाँ बोलती हैं कि भाई तुमको खाना दिया था, तुम खा के क्यों नहीं आए। सारा जो अंदर से चूहे मक्खी पूरे कूद रहे हैं, कूद के आ रहे हैं, टपूसियाँ मार रहे हैं कि भाई जी जल्दी जल्दी खाना दो हमको, जल्दी जल्दी खाना दो। अंडे भर रहे हैं, प्रसादे पड़े हुए हैं, फुलके पड़े हुए हैं, चपातियाँ, ये पालक पनीर है, ये थोड़ा सा बैंगन का भरथा, और ये आपका भाई, और ये आप लोग। लाइक का बटन दबा दिया कि नहीं दबा दिया, देख लिया करो। सब्सक्राइब वाला बटन आपका दबाया हुआ कि नहीं दबाया हुआ, बिल्कुल फ्री होता है ये। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखा करो, कोई पैसा नहीं काटेंगे यूट्यूब वाले। मैं आपको गारंटी इस चीज की ले सकता हूँ कि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है। अभी 600 किलोमीटर पूरा यहाँ से अपना यार्ड पड़ता है। ये जो पंजाबी रेस्टोरेंट है ना, यहाँ पे मैंने पता क्यों रोका, ये अच्छा ठिकाना है, खाने पीने के लिए खाना भी मिल जाता है, लेकिन खाना अपने पास है। हमने यहाँ से चाय उठा लेनी है, चाय उठा के शहद डाल के। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, खा लिया रोटी पानी, आया चाय खाइए। बेस्ट स्पॉट है ये रुकने के लिए, स्नो की मार से बचने के लिए। ये देखो ऐसा जुगाड़ बनाया हुआ है इन्होंने, मोमी पेपर लगाया हुआ है लैमिनेशन वाला। एक दूसरे के पीछे पीछे जा रहे हैं एक ही स्पीड के ऊपर, क्योंकि नीचे रोड बढ़िया है, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा, आराम आराम से सब कुछ सही जा रहा है। 10 मिनट लेट पहुंच जाएंगे 90 की स्पीड के ऊपर। आगे वाला बंदा जा रहा है, उसके पीछे ये वाला, फिर मैं हूँ, फिर मेरे पीछे 2-3 बंदे और हैं, और ऐसे छोटे छोटे कनोरा के पहाड़ हम क्रॉस करते हुए पल पल 1-1 किलोमीटर विनिपेग की तरफ बढ़ रहे हैं, और नज़ारा अच्छा लग रहा है देखो देख के। अगर कोई भी बंदा जल्दबाजी ना करे, स्वाद बड़ा आता है ड्राइविंग करने का, और अच्छा खासा गैप भी डाला हुआ है आगे वाले बंदों से। फिर आई एक पासिंग लेन, और फिर हम सबको उस पासिंग लेन ने अलग अलग कर दिया। फिर ऐसे जो बंदे तेज जा सकते थे उन्होंने ऐसे ओवरटेक करके एक दूसरे को ओवरटेक कर लिया। गलत कुछ नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ कि हमारा रिलेशन जहाँ पे ख़राब हो गया। बड़ा अच्छा एक दौर चल रहा था, सारे एक दूसरे के पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन पासिंग लेन ने हम सबका बंटवारा कर दिया। यहाँ पे पासिंग लेन ख़त्म हो गई, और फिर हम वापस अपने वाली लेन में आ गए। फिर से एक लाइन में सारे ट्रक एक दूसरे के आगे पीछे। कई हजार सालों के बाद में विनिपेग बॉर्डर वाली स्केल, जो मैनीटोबा, जो ओंटारियो और मैनीटोबा का बॉर्डर है, वो भी खुली हुई है। वो देखो वेट हो रहा है इसके ऊपर से। इसको क्या हो गया, आज ऑफिसर बाहर खड़ा होकर लाइटें चेक कर रहा है, उसकी लेवल 3 की इंस्पेक्शन हो रही है। विनिपेग से 140 किलोमीटर पहले यहाँ पे पेचा फंसा हुआ है बहुत तगड़े जोरों शोरों से इसको ओवरटेक में मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा ट्रक थोड़ा करके मजे से इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तो मैंने लेफ्ट ट्रैक में करके मैंने भी क्रूज लगाया हुआ है। रोड नीचे साफ पड़े हुए हैं, डबल रोड हो गया है, और यहाँ पे स्पीड भी अच्छी खासी ट्रक की है।
तो ये भाई बी ट्रेन लेके टोरंटो से आ रहा है। भाई बड़ी तपस्या है ख़राब वेदर में बी ट्रेन चलाना, क्योंकि थोड़ी सी छोटी सी हिल आती है ना, तो इसके ऊपर भी बाई को चेनें डालनी पड़ेगी। जैसे इधर से बाई जा रहा है तो आज 102 वाली हिल जहाँ पे पुलिस वाला खड़ा था, वहाँ पे भी इसकी ये बी ट्रेन लोडेड है, तो वहाँ पे चेनें डाल के ही चढ़ेगी भाई। ये बड़ी तपस्या है बाई की। तो भाई 1 नंबर क्रूज़ अगर तुम डाउन कर लेगा ना, तो मैं भी तेरे पास में से ऐसे ही शू करके क्रॉस हो जाऊँगा। और भाई ने सुन लिया है लगता। क्या बात है, क्या बात है। बस एक चीज़ बताओ, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो फिर लाइक कर दो और चढ़ती कला में रहो। ताजी स्नो पड़ी है विनिपेग में, सारा सफ़ेद हो गया फिर से। जब हम गए से मेल्ट हो रहा था ना, सारी सफ़ेद स्नो ये अभी ताज़ी है, मतलब ज़्यादा नहीं पड़ी, लेकिन ये देखो सारा सफ़ेद है। काश आ चुका है भाई। नहीं वो तो मेरा गार्बेज है, लेकिन अभी ट्रक देखो खाली खाली सा लगता है ना यहाँ से, ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन मेरे कैमरे कुमरे बहुत होते हैं कि क्या करें। ये मैंने चला दिया है, प्लग करने की ज़रूरत नहीं है आज। वैसे कितना ट्रक चलाया इस गेड़े में आपको हिसाब किताब दे ही देते हैं। 845 तो हमने आज ही चला दिया ना, निप्पीगंज से लेके विनिपेग तक पूरा चलाया हमने 6000 किलोमीटर के आसपास। और लॉग बुक अपनी पूरी लगी, मीन्स की आधे 1 घंटे की बाकी होगी। और हमने डीजल खाया पूरे ट्रिप में 1856 लीटर, मीन्स की 1850 लीटर हमने डीजल खा लिया। इसका शुक्रिया अदा करते हुए इसको भी कर देते हैं बंद। यहाँ से वो है शीशे वीशे ऊपर। चल भाई आ जाओ बाहर, दूसरे मोड में आ जाते हैं। अभी कैजुअल मोड में आएंगे। काम के टाइम में काम, लेकिन शुक्र है कि काम के टाइम में भी हम कैटरपिलर डाल के काम करते हैं आजकल। कहाँ हमारी चप्पल लेने के लिए भी पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे। शुक्र है मालिक का। शाबाश छोटिया, शुक्र है तेरा, शुक्र है। ये मेरे पीछे 560 लगा हुआ है, तो हर ट्रिप में फ़ायदा नहीं होता। कोई ट्रिप ऐसा भी आता है जिसमें नुकसान भी करके आते हैं हम। तो आज हमने क्या नुकसान किया है, इस ट्रिप में मैंने एक टायर गलत घिसा दिया। मेरी गलती मानी जाएगी। मेरी निगाह से एक दिन निकल गया और एक ही दिन में गुट्टी जो घिस गई, हवा कम थी उसमें। ये हो गया 561। और एक हमने कटर गवा दिया। कटर मालूम है? तो आज अपने 560, 561 और 562 तीनों ट्रक यार्ड में खड़े हैं। बाबा जी चढ़ती कला में रखना ट्रांसपोर्ट वालों को भी और हर एक को, किसी का नुकसान ना हो, बस अपनी यही अरदास रहती है ऊपर वाले से। लेकिन इस वाले रिमोट से सिर्फ ये वाला ट्रक की लॉक होता है। ओहो मैं 561 लॉक कर रहा हूँ भाई 560 है अपना। देखो मेरे काम देख लो, इससे मालूम पड़ता है ना मैं थका हुआ हूँ। और फिर काश सिंह कि मैं चल रहा, काश की भाई काश अपनी मीलें यहाँ पे पूरी करता रहता है, मेरे को लेके आने में और मेरे को छोड़ के जाने में। लेकिन इतना शुक्र है कि हमारा घर हमेशा यार्ड के पास ही रखा है हमने। 5 मिनट लगते हैं घर से आने में और घर जाने में, क्योंकि जिस तरफ ट्रकों का काम है तो आप रहो भी उस तरफ, आपकी ग्रोसरी भी पास में, आपका यार्ड भी पास में। कभी जरूरत पड़ जाए आपको आने की तो 5 मिनट लगते हैं। आज तो सारा सफ़ेद हो गया फिर से विनिपेग। किथे मेरा पोता किथे सीगा, किथे मेरी निकी जी बिल्ली। हाँ जी इधर आ, वे इधर आ। तेरी ओ तेरी किथों आया? काम तो नहीं गई, मैं काम तो आया वा। नंगा भड़ंगा बनया फिरने, चल कपड़े पा के चल। आए मेरा पोती निकल जाए इतने बाबा नूं पाई कर दिंदा सीगा। आए मेरा पुत, आए हे आजा आजा मेरा पुत। पापा डिग्री हो जाए। किथों आए जी किते? तूने मैं काम ते जग्गी पापा। ये मेरा निक्का पोता, मेरा स्टार पोता है। भाई कर दो। मेरा छोरा, मेरा छोरा। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। जूड़ी की थी मेरे सरदार भाऊ ने, जूड़ी कर लेते तुम। ओए 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 प्यार आ गया जी पापा दे। कौन आया वा? पापा किथे आ? हाँ जी अंदर जाने अंदर जाने। थले की करना हुण? गुड नाइट हो गई हुण? हाँ पापा नूं बड़ी नींद आई है, पापा थकी है ना,
ਸੌਕਸਾਂ ਲਾ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕੱपड़े? आ पाए पापा ने। ओए ओए ठीक है भाई, इनका प्यार तो चलता रहेगा। आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलते हैं नए व्लॉग में। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, चढ़ती कला में रहो। और जब भी घर से निकलना होता है चढ़ती कला का नाम लेके, ऊपर वाले का नाम लेके निकला करो। हाँ चढ़ती कला क्या, तू कह दे चढ़ती कला क्या। सत श्री अकाल एवरीबॉडी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। हाय हाय मैं बहुत मेरा बुग्गो खुश हो गया। क्या है सब्सक्राइब लाइक नहीं? सासी का कहता कहता क्या चंडा कितनी खाना चाहता चंडा खानी है तू? नहीं नहीं Cooking in the kitchen like left, right, oh, oh. Are you the same?